चल जाते हैं और उसके बाद 2 साल की ITI, और ITI करने में लगभग 45,000 रुपया चला जाता है। और 2 साल 45,000 रुपये 2 साल निकल जाते हैं। तो बताइए, आपके 45,000 और 2 साल की कीमत के बाद भी आपको नौकरी मिल गई क्या घर बैठे? और आपके लड़के को भटकना पड़ेगा, नौकरी मांगनी पड़ेगी, और मांगे के क्या जाता है? भीख। क्या आप चाहते हो कि आपका लड़का भीख मांगे? आपने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ली। वो 15,000 की 20,000 की नौकरी करने जाएगा, आपका सहारा नहीं बनेगा। वो अपना परिवार देखेगा कि आपको देखेगा। ये चीज कब समझ में आएगी? शिक्षा लीजिए, शिक्षा का मतलब ज्ञान अर्जित करना है, ना कि नौकर बनाना। आप अपने लड़के को नौकरी कराएंगे तो वो नौकरी बनेगा, ये सच्चाई है। आज से करीब 11-12 साल पहले कनौजी इंटर कॉलेज की जब स्थापना हुई थी 2011-12 में, तो मैं भी वहां पढ़ने आया था, लेकिन वहां फीस अफोर्ड करने की मेरी क्षमता नहीं थी, फीस नहीं दे पाया था और स्कूल को मुझे छोड़ना पड़ा था। 11 साल में मैं 11 साल पूरा आधा भारत घूम चुका हूं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए फिटर, एज ए इंजीनियर, और आज भी आज के बरेली में सुपर इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा हूं एज ए इंचार्ज पावर प्लांट करवाना उसका। लेकिन जिस नौकरी के लिए आप भाग रहे हैं ना सर, उस नौकरी को मैं छोड़ने के लिए बैठा हूं। 35,000 आज भी मिलते हैं, नहीं जाऊंगा फिर भी मिलेंगे, कि गुलामी वाली नौकरी भी नहीं करनी है, और जब तक करनी है जब तक मेरे पास प्लेटफॉर्म कोई मिल नहीं गया था। अब ये मिल चुका है। मैंने 8 महीने इस सिस्टम को समझने में लगा दिए, क्योंकि आपको चाहिए तुरंत कोई पैसा, मुझे कहीं पैसा नहीं चाहिए, मुझे सीखना है। क्या? लर्निंग करनी है। जब लर्निंग में फोकस करोगे ना सर, तो अर्निंग हो ही जाएगी। क्योंकि सर मार करें, आज नोट करते ना, हो सकता है कि मेरी इंग्लिश कमजोर हो, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। ये मैंने लिखा है लर्निंग, आप इस पे फोकस कर लीजिए, इस पे फोकस कर लीजिए। जब ये हो जाए ना, तो एल हटा दीजिए, अर्निंग ही अर्निंग बचेगी। आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा चल के आपके पास नहीं आएगा। आप ज्ञान के पीछे भागिए, पैसा झक मार के आएगा। और ये बात समझ में आ जाए तो आज समझ लेना, और हम तो मिलते रहेंगे यहाँ पे। आज कोट पहन का आएगा, कल पैंट शर्ट मिल जाएंगे, लेकिन जमीन पे बैठने वालों से बात करता हूँ मैं, गरीब लोगों से बात करता हूँ, अमीर लोगों के साथ में बैठता भी नहीं। क्योंकि जब मेरे हालात खराब थे तो गरीब लोग मेरे साथ ही मेरे साथ थे, अमीर वाले नहीं थे। मेरी परिस्थितियां कितनी भी चेंज हो जाए, कितना भी मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन रहूंगा छोटों के साथ में ही, क्योंकि वहां मुझे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है, सब कुछ मिलता है, और उनके लिए आज आया हूं यहाँ पे। आज मोती बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी आज देखिए कुर्सी खाली पड़ी है। लेकिन सबको बात ये समझ में नहीं आएगी। आप कितना महीना कमाना चाहते हैं, बस मुझे वो बता दीजिए, कितने महीना कमाना चाहते हैं। कोई है साथी जो बताना चाहेगा मैं इतने रुपए कमाना चाहता हूं महीने का? नौकरी करेंगे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपके पास डिग्रियां भी होनी चाहिए, और उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर बैठे नहीं मिल जाएगा। और क्या सरकारी नौकरी आसानी से मिल रही है? सरकारी नौकरी पीछे भाग लो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो सरकारी नौकरी का है, सारे युवाओं को बेरोजगार करके यतीम बना के छोड़ दिया सरकारी नौकरी ने। ना घर के हुए, ना बाहर के हुए, और बताएं आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या ना कर रहे हैं तो 8,000 की 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, ना सपने साकार हो रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं। और जब तुम्हें जिंदगी मिली है, क्या दूसरों के सहारे जीने के लिए मिली है क्या?
अरे 20, 22, 30, 25 साल के, 30 साल के हो गए, आधी जिंदगी कट गई, और जो आधी बची है ना, वो भी क्या दूसरों के इशारे से काटना चाहते हो? क्या अपनी जिंदगी अपने अनुसार नहीं जीना चाहते? अब क्या कहते हैं कि जन्म और मरण जो संसार में आया है वो संसार से जाएगा भी, ये परम सत्य है। लेकिन संसार में आने के साथ साथ कुछ ऐसा करके जाओ, जैसे रतन टाटा जी हैं, नाम दुनिया का याद करेगी,